गाइस आपको मैं बताना चाहता सभी सीएससी बीएलई के लिए गुड न्यूज है। जैसे कि आप सीएससी बीएलई के सभी के लिए गुड न्यूज है, जैसे कि सभी बीएलई को मिलेगा आधार केंद्र। जैसे कि आप कोई भी बैंक का बीसी पॉइंट लेके नहीं रखा है तब भी आपको आधार केंद्र मिल जाएगी। जैसे कि आधार केंद्र का जो सेवा वगैरह आप कर सकते हैं, जो भी आप आधार कार्ड बनाना हो गया या तो जो भी आपका आधार कार्ड में कोई अपडेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे त्यागी सर ने बताया है। जैसे कि मैं कुछ त्यागी सर का आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे जैसे कि आधार केंद्र कैसे मिलेगा सीएससी बीएलई के लिए। जैसे कि जिसका पास भी बीसी पॉइंट लेके नहीं रखा है उसको भी मिलेगा। जैसे कि आधार केंद्र सेवा, जैसे कि आधार केंद्र सेवा में जो भी आप आधार कार्ड का काम वगैरह कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। हमारा आधार का काम बंद कर दिया गया था, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे वीएलईज को बहुत तकलीफ हुई जब आधार की काम को सडनली सरकार ने बंद कर दिया। तो हमें तो उम्मीद रहती है कि हम अपने वीएलई के लिए कहीं भी लड़ दड़ के कुछ ना कुछ कराएंगे, और हुआ ऐसा ही। हमने फिर कोशिश की कि कोई मिडिल पाथ ढूंढे। तो फिर हमने सरकार को कन्विंस किया कि जो सीएससी बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट है, आप उनको अलाउ कर दो शुरू में। तो वो एग्री किया गया। तो उन्होंने कहा कि 15,000 सीएससी को शुरू में हम यूसीएल आधार अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हमने शुरू किया। उसमें एक तकलीफ वो आईपी एड्रेस की है। हमने फिर उनको बोला है कि ये आईपी एड्रेस वाली कंडीशन आप वेव कर दीजिए। तो अभी नए सीईओ आए हैं, उनको बताया गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो अगर आईपी एड्रेस वाली कंडीशन भी वेव हो जाती है तो फिर हमारे को जितने भी हमारे सीएससी पहले 15,000 और फिर जितने अदर दूसरे बीसीज हैं उन सबको हमें यूसीएल का काम देने में समर्थ मिलेगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं। सी द आइडिया इज, सीएससी की तकलीफ हमें सब पता है, लेकिन हमें काम कराने के तरीके में कभी कभी डिले हो जाता है। कई बार सरकार अपने तरीके से करती है, डिपार्टमेंट्स हैं वो सोचते हैं कि दूसरे तरीके से करेंगे, और कुछ उनको फीडबैक भी कई बार गलत मिल जाता है कि सीएससी में ठीक से काम नहीं होता है। तो उस फीडबैक को रिमूव करने में हमें थोड़ा वक्त लग जाता है। हमें तो पता है हमारे बच्चे सब अच्छा काम करते हैं, दे डू एक्सट्रीमली वेल। तो हम आधार का काम करेंगे। अभी रिसेंटली एक मीटिंग जब हमारी सीईओ से हुई तो उन्होंने कहा है कि सारी पंचायत में जितने भी सीएससीज हैं उसमें हम अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके। वो यूसीएल टाइप नहीं होगा, वो दूसरा सिस्टम है। तो हमने उनको प्रपोजल बना के भेज के दिया है। एंड इफ दैट हैपेंस देन ऑल द 2,50,000 पंचायत where the CSC exists will be able to do the update facility, at least for few update which can be allowed through the online system. जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखने की या डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जरूरत नहीं होगी, and it can be done very systematically through their own system. उसे हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली तो उन्होंने हाँ बोला है, अब देखने कितना वक्त लगता है। तो ये आधार की जो परेशानी है जिसमें हमें 1-2 साल लग चुके हैं, और हमें मालूम है हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है आधार की वजह से, and we will be able to try and get a solution to it. कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में बीपीओ से लेकर ई स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल, अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक, कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है, चल आगे जाए निकल। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल।